हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के बाद आपके लिए हुजूर मार्केट में कुछ नया आया है। एकदम दिल थाम कर बैठिएगा। कहाँ पर हैं रोटी दाल दवाई पढ़ाई के चक्कर में? असल मुद्दा तो हिजाब है, हिजाब। कर्नाटक के एक स्कूल से शुरू होकर यह मुद्दा मध्य प्रदेश के रास्ते यूपी पहुंच गया। बात हिजाब की हो रही है और जुबान से आग निकल रहा है। क्या बीजेपी, क्या सपा, क्या बसपा, सबके लिए अब चुनावी मुद्दा हिजाब हो गया है। इनको तो छोड़िए, एक बार असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी सुन लीजिए। बुद्धिजीवी हैं, बैरिस्टर हैं, बोलंदाज हैं। प्याज से लेकर प्याज तक, महंगाई से लेकर ईवीएम मशीन तक, मस्जिद की ज़मीन से लेकर मुल्क की ख्वातीन तक ओवैसी जम कर बोलते हैं। संसार का ऐसा कोई विषय नहीं जिस पर AIMIM वाले असदुद्दीन ओवैसी तकरीर नहीं करते। और ऐसा कैसे हो सकता है कि हिजाब को लेकर इतना कुछ हो जाए और ओवैसी साहब कुछ ना कहे? तो एक बार आप खुद सुन लीजिए कि ओवैसी साहब ने हिजाब मामले में क्या कहा है। आप बोल दीजिए और हिजाब निकाब पहन के वोटरों को वोट मत डालिए कि उन लोगों के वोट नहीं चाहिए जो हिजाब और बुर्का पहन के आती हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा एसेंशियल फीचर है हमारे रिलीजन का। सवाल कर्नाटक यूपी का नहीं, सवाल भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं बीजेपी की सरकार की। प्रधानमंत्री मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत की बात करते हैं और जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं उनको आप शिक्षा से रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हिजाब निकाब पहनती है। इसमें कौन से संविधान के फंडामेंटल राइट की बात हो रही है? अब जो 80-20 की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनवरी में गर्मी पैदा कर देंगे, मई जून में सर्दी पैदा कर देंगे। वो क्या कर रहे हैं? बिना का गीत माला कर रहे हैं वो लोग। संविधान स्कूल में सस्पेंड नहीं होता, संविधान कॉलेज में सस्पेंड नहीं होता। हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए। संविधान क्या स्कूल में खत्म हो जाता? संविधान क्या कॉलेज में खत्म हो जाता? क्या संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 15 स्कूल के बच्चों को और कॉलेज के लड़कियों को अप्लाई नहीं होता? कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पॉलिसी सरकार की है? चलिए, ये तो थे असदुद्दीन ओवैसी साहब। अब इतनी बड़ी घटना घट गई और इस पे कोई सपा नेता कुछ ना कहे, ऐसा हो सकता है क्या? तो एक बार फिर दिल थाम कर बैठिए। अब आपको सुनाते हैं अलीगढ़ से सपा नेता रुबीना खान को। ये कर्नाटक हिजाब प्रकरण का जो मुद्दा है, मैं इस पर यह कहना चाहती हूं कि ये हमारे देश की बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हमला है। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। अरे भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर माथे का तिलक हो या पगड़ी या हिजाब, ये सब तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इस पर राजनीति करना नीचता की पराकाष्ठा है। अब ये कलयुगी रावण हमारे आंचल का, हमारे हिजाब का चीरहरण करेंगे। मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ, मैं उन्हें ये बता देना चाहती हूँ कि महिलाओं को कमजोर समझने की भूल न करें। अरे सरकार चाहे जिस पार्टी की भी हो, लेकिन महिलाओं के आंचल पर या उनके हिजाब पर हाथ डालने का दुस्साहस करोगे तो हम झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर तुम्हारे हाथ काट डालेंगे। अखिलेश यादव गली गली घूमकर कह रहे हैं कि हमारा मुद्दा विकास है, रोजगार है, लैपटॉप है, किसान है। लेकिन सपा नेता हैं जो हिजाब को लेकर हाथ पैर काटने को उतारू हो गई हैं और कुछ ऐसा बयान दे दिया है कि हंगामा मचना तो लगभग तय है। रुबीना ने बयान दिया नहीं कि बीजेपी के नेताओं ने इसको मुद्दा बना लिया, और बनाए भी क्यों ना। और यही तो वो मुद्दा है जिस पर बीजेपी नेताओं ने डॉक्टरेट किया है। खैर, यही इनकी सीमा है। न हिंदू मुसलमान से आगे सोच सकते हैं, न भारत पाकिस्तान से आगे सोच सकते हैं। खैर, संविधान तक पहुंचते पहुंचते तो हाफ ही जाते हैं। अलीगढ़ से शिवम सारस्वत की रिपोर्ट, यूपी तक।